आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 5 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल में आते हैं ताकि उन्हें प्लांट्स अपने अंदर ले ले और उनकी ग्रोथ हो जाए। तो हम ये देखते हैं आज इस वर्कशीट में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सो फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। ठीक है, तो क्या जब वो जा रही थी मतलब खेतों की तरफ वो गई और वहाँ पर उसने क्या देखा कि फार्मर्स जो थे वो स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे, क्या फर्टिलाइजर्स दे रहे थे वो अपने खेतों में। ठीक है, और फिर उसने क्या देखा, She saw the same in the garden where gardener was using manners in lawns or in pots। ठीक है, तो वो जब वापस अपने घर पे आई होगी तो वहाँ पर भी उसने देखा कि जो गार्डनर होता है उसने क्या करा, वो भी अपन जो पौधों को उगाने के लिए क्या डाल रहा था, मैनर्स डाल रहा था। ठीक है, शी वंडर्ड वाई दे आर डूइंग सो, तो वो सोची थी ये क्यों करते हैं, है ना। अब ऐसे ये क्यों करते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह क्यों डाल रहे हैं, ये ऐसे तो अपने आप ही उग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बोला गया है, हमें डेफिनेशन दी गई है कि ये फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर्स क्यों ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए और ये क्या करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, मीन्स केमिकल से बना हुआ है ये, और क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है एंड पोटेशियम प्रोवाइड करता है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ताकि वो अपना खाना बना सके या हम प्लांट जो देता है हमें वो दे सके। अब मैन्योर्स क्या हो गए, आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या है, ये मैन मेड होते हैं और ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच आर ऑब्टेनेड फ्रॉम डिक्लेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। ठीक है, जैसे कि अगर कोई अब डालते हैं ना, सब्जियों के छिलके हो गए, ये जो सारे होते हैं हमारे जो नेचुरली होते हैं, ये हम जो वहाँ पर डाल देते हैं, कहाँ पर, खेतों वगैरह में या तो फिर गार्डन में डाल देते हैं ताकि जो हमारा प्लांट है वो उसे न्यूट्रिएंट्स मिल सके इससे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक होते हैं, मीन्स नेचुरली हमें मिल जाते हैं, और ये केमिकल है जो हम मैनमेड बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। ठीक है, प्लांट्स क्यों एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और वो एक हेल्दी फूड बना सके। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना, ये सारे फर्टिलाइज़र्स ये वगैरह जितने भी हैं, फॉस्फोरस, ये सारे क्या हो रहे हैं, हमारे सॉइल में से डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन है प्लांट्स के लिए। ठीक है, these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। ठीक है, तो ये ना फार्मर्स को या गार्डनर्स को पता होता है कि ये टाइम टू टाइम सॉइल में डालना पड़ता है ताकि वो जो सॉइल है वो एनरिच हो जाए, मीन्स उसके पास न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हों, वो बिना न्यूट्रिएंट्स के हो ना सके। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं बंजर ज़मीन, उसमें वो होता है कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, along all nutrients plants रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं उन्हें क्या होता है, नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में, और थ्रू नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर। ठीक है, बहुत कम है, बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब प्लेंटी बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट जो है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, वो कैसे लेते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में लेते हैं उन्हें, वो तभी उस जो नाइट्रोजन है जो उनके आसपास है वो उन्हें कैसे ले सकते हैं,
उसकी फॉर्म में, सॉल्युबल मीन्स लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, एसिड डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। द बैक्टीरिज्म कॉल्ड rhizobium which lives in the roots of gram beans, monks beans and other legumes can take atmospheric nitrogen and convert into soluble form। ठीक है, तो ये तो भाई हम नहीं करते हैं ऐसे। नाइट्रोजन को हम कैसे कर सकते हैं, एयर को हम पकड़ नहीं सकते हैं, वो तो गैस फॉर्म में होती है, तो ये अपने आप प्लांट करता है इन सब की हेल्प से। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है जैसी उसे फॉर्म चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वापस ऊपर क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स, पल्सेस मीन्स दाल्स होती हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूशियम प्लांट्स। ठीक है, तो वो कहाँ से आती हैं, इन्हीं से ही आती हैं, जो अपने आप ही मतलब न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, उन्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है। rhizobium कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। ठीक है, ये अपने आप फूड नहीं बनाती। दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया दे हैव अ सेबोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने आप फूड नहीं बनाती है, इनके लिए एक शेल्टर होता है क्या, और फूड होता है, बैक्टीरियाज होते हैं ताकि ये अपना फूड प्रिपेयर कर सके, और उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है देखते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म, देखो बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो फूड में छोटे छोटे पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, और ये भी हमारा एक वो है कि फूड हमें प्रिपेयर करता है प्लांट है, तो ये एक दूसरे की हेल्प लेकर क्या करते हैं, अब म्यूचुअली एक दूसरे का बेनिफिट भी हो जाता है इनका, और अपना फूड या जो भी अपना काम होता है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वो आप लिख सकते हो कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, मैन मेड, और मैन्योर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, इनका डिफरेंस के लिए काफ़ी है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है, द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर, कौन कौन से 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, ये 3 होते हैं मेन न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन मेनली लिखा हुआ है यहाँ पर, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, एंड क्या होता है, पोटेशियम्स होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये हमने यहाँ पर डेफिनेशन देख ली, दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के लिए मतलब अपना एक दूसरे से मिलकर काम चला लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। प्लांट्स को ये क्यों चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था प्लांट्स को क्यों चाहिए होते हैं ये। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, क्यों लेते हैं ये सॉइल से, ताकि इनकी ग्रोथ हो सके, गुड हेल्थ हो इनकी। ठीक है, तो ये दो जो मेन है कि वो क्यों लेते हैं, क्यों नीड पड़ती है इन्हें प्लांट्स को फर्टिलाइज़र और उसकी। ठीक है, तो प्लांट फर्टिलाइज़र की क्यों नीड पड़ती है, ताकि वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ले सके, और मैन्योर्स की क्यों नीड पड़ती है, ताकि वो क्या कर सके, उनकी ग्रोथ हो सके अच्छे से, और उनकी गुड हेल्थ हो। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडिट फ्रॉम टाइम टू टाइम एनरिच द सॉइल। ठीक है, तो आपने बस इतना ही लिखना है क्यों नीड पड़ती है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।